प्राचीन समय में देवताओं के राजा इंद्र और अन्य सभी देवता असुरों के लगातार हमले से काफी परेशान रहते थे। ये देखकर देवराज इंद्र के गुरु बृहस्पति ने एक महायज्ञ बलिदान किया, जिनसे देवताओं को दिव्य शक्तियां प्राप्त हुईं और असुरों के साथ युद्ध में उन्हें विजय मिली। हालांकि बार बार असुरों पर विजय के कारण इंद्र के मन में अहंकार की एक लहर उठ चुकी थी। एक दिन बृहस्पति अपने शिष्य इंद्र को देखने उनके दरबार में जाते हैं, लेकिन इंद्र अपने उत्सवों में इतनी मग्न थे कि उठकर उनका स्वागत तक ना कर सके। फिर वे क्रोध में मुड़कर दरबार से बाहर निकल जाते हैं। आखिरकार इंद्र ने अपने गुरु के चले जाने पर ध्यान दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बात से शर्मिंदा होकर इंद्र फौरन बृहस्पति के आश्रम जाते हैं। हालांकि वहां उन्हें पता चलता है कि उनके गुरु इस रियासत को छोड़कर चले गए हैं। ये खबर पहुंचते ही असुरों में खुशी की एक लहर फैल गई। उन्हें पता था कि अब देवता कमजोर होंगे और यही देवताओं पर हमला करने का सही समय है। इसके बाद असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इस बार देवता उन्हें वापस खदेड़ने में असमर्थ थे। युद्ध में पराजित होने के बाद इंद्र ने ब्रह्मा से सलाह मांगी। ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हारी समस्या एक गुरु के आध्यात्मिक मार्गदर्शन से ही दूर हो सकती है और इसलिए उसे ऋषि त्वष्टा के बेटे विश्वरूप की मदद लेने की सलाह दी। तभी इंद्र ने कहा कि उसकी मां तो असुरों के परिवार से संबंधित है, लेकिन ब्रह्मा बताते हैं कि विश्वरूप ने अपने जुनून को पूरी तरह से वश में कर लिया है और वो उसके लिए एक आदर्श गुरु होंगे। इंद्र ब्रह्मा की सलाह लेकर फौरन 3 प्रमुख वाले विश्वरूप के पास जाते हैं और उनसे देवताओं की समृद्धि के लिए उनके गुरु बनने की प्रार्थना करते हैं। इंद्र की प्रार्थना सुनकर विश्वरूप उनकी विनती को स्वीकार करते हैं। इसके बाद इंद्र उन्हें अपने रथ पर स्वर्ग लोक ले जाते हैं, जहां वे देवताओं की समृद्धि के लिए यज्ञ बलिदान करते हैं। विश्वरूप की आध्यात्मिक शक्ति से प्रबलित देवों ने असुरों के राज्य पर हमला किया और विजय होकर घर लौटे। देवराज इंद्र देवताओं की जीत और उनके आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए विश्वरूप का धन्यवाद करते हैं। इंद्र के जाने के बाद विश्वरूप के मन में ख्याल आता है कि असुर उसके मां के रिश्तेदार हैं और इसलिए वह असुरों की भलाई के लिए भी प्रयास करने का फैसला करते हैं। कुछ दिनों के बाद इंद्र को असुरों के हमले की खबर मिलती है। इंद्र ये सुनकर आश्चर्य होते हैं, क्योंकि पिछली हार के तुरंत बाद असुरों का हमला करना असंभव है। युद्ध में देवताओं ने बड़ी कठिनाई से असुरों के हमले को खारिज किया। विश्वरूप खुश थे, क्योंकि उन्होंने असुरों को भी समान रूप से शक्तिशाली बना दिया था। इस बीच इंद्र अन्य देवताओं के साथ इस बारे में चर्चा करते हैं। वह सोचते हैं कि उनकी नई ताकत का रहस्य क्या हो सकता है। कोई उत्तर ना पाकर इंद्र विश्वरूप के पास जाते हैं और उनसे देवताओं की पूर्ण जीत के लिए प्रार्थना करते हैं। विश्वरूप इंद्र की विनती को स्वीकार करते हैं। इसके बाद वो एक महायज्ञ आयोजित करते हैं, जिसमें इंद्र के साथ सभी देवता पवित्र अनुष्ठान को देखने के लिए इकट्ठे हुए। यज्ञ के दौरान इंद्र को विश्वरूप पर अचानक शक होता है, क्योंकि वह धीमी स्वर में प्रार्थना करते हुए लगते हैं। इसके बाद इंद्र देखते हैं कि उन्होंने देवताओं की प्रार्थना के लिए थोड़ा ही घी अग्नि में डाला और बाकी सारा घी किसी और की प्रार्थना के लिए उपयोग कर रहे हैं। तभी इंद्र को ये एहसास होता है कि असुरों की नई ताकत का कारण विश्वरूप ही है। वे तुरंत खड़े हो जाते हैं और अपनी तलवार निकालकर विश्वरूप के सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। इसके बाद इंद्र को एहसास होता है कि उसने जल्दबाजी की और उसे नहीं पता कि अब देवताओं का भविष्य क्या होगा। इसी बीच ऋषि त्वष्टा की ध्यानावस्था अचानक से भंग होती है और उन्हें अपने पुत्र पर आई संकट का आभास होता है। वे क्रोध में अपने पुत्र की हत्या का प्रतिशोध लेने का फैसला करते हैं। फिर वो एक यज्ञ करना शुरू करते हैं। पवित्र अग्नि से त्वष्टा का एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने वृत्रासुर रखा। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य इंद्र को नष्ट करके अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना था।
जब वृत्रासुर स्वर्ग के निकट पहुंचा, तब इंद्र और अन्य देवताओं ने उस पर बाणों और भालों की वर्षा कर दी, पर वृत्रासुर ने अपना विशाल मुख खोल दिया और उन्हें निगल लिया। ये दृश्य देखकर देवता स्वर्ग से भाग खड़े हुए। इसके बाद इंद्र के साथ सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से उनकी सहायता करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु के प्रकट होते ही इंद्र और अन्य देवता उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। फिर भगवान विष्णु बताते हैं कि त्वष्टा की तपस्या से जन्मा वृत्रासुर किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता, सिवाय ऋषि दधीचि की हड्डियों से बनाए गए अस्त्र के, जिनकी तपस्या त्वष्टा की तपस्या के समान है। केवल वही अस्त्र धारण कर इंद्र वृत्रासुर का वध कर सकते हैं। ये सुनकर देवता बड़ी असमंजस में पड़ गए, क्योंकि वे ऋषि से कैसे कहें कि वे अपनी हड्डियां उन्हें दे दें। लेकिन भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र संग सभी देवता दधीचि के आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम पहुंचकर इंद्र दधीचि को बताते हैं कि भगवान विष्णु ने उन्हें बताया है कि केवल आप ही दुष्ट वृत्रासुर से संपूर्ण सृष्टि को बचा सकते हैं। कोई भी सामान्य अस्त्र शस्त्र उसे मार नहीं सकता। वृत्रासुर को केवल आपके हड्डियों से बने हथियार से ही मारा जा सकता है। इसलिए वे उनकी हड्डियां प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। दधीचि धर्म की सहायता के लिए अपने शरीर का त्याग करने के लिए मान जाते हैं। फिर वे ध्यानस्थ होकर महासमाधि लेते हैं, जिससे उनकी आत्मा भगवान विष्णु में समाहित हो गई और उनका निर्जीव शरीर वहीं रह गया। इसके बाद विश्वकर्मा उनकी हड्डियों से एक हथियार बनाना आरंभ करते हैं। काम पूरा होने के बाद विश्वकर्मा इंद्र को बताते हैं कि ये सबसे घातक अस्त्र वज्र है, आकाशवाणी का तीर। जब इंद्र ने वज्र को अपने हाथों में लिया तो उन्हें अपने रगों में नई ऊर्जा प्रवाहित होती महसूस हुई। वज्र को धारण कर और ऐरावत पर सवार इंद्र ने असुरों के विरुद्ध देवताओं का नेतृत्व किया। नर्मदा के तट पर एक भीषण युद्ध हुआ। शीघ्र ही असुरों के अस्त्र समाप्त हो गए और वे देवताओं पर पर्वत शिखर फेंकने लगे, लेकिन देवताओं ने उन्हें चूर चूर कर दिया। भयभीत होकर असुर भाग खड़े हुए और देवताओं ने उनका पीछा किया, लेकिन तभी वृत्रासुर युद्ध भूमि पर पहुंचा और बोला कि भागते योद्धाओं को पीछे से मारना वीरों की शान नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा। क्रोध में आकर इंद्र ने वृत्रासुर पर एक अस्त्र से हमला किया, लेकिन वृत्रासुर ने उसे बाएं हाथ से पकड़ लिया और उससे इंद्र के वाहन ऐरावत को घायल कर दिया। मौका पाकर वृत्रासुर ने अपना भयानक त्रिशूल इंद्र की ओर घुमाया। त्रिशूल को आता देख इंद्र ने वज्र से उस पर प्रहार किया और त्रिशूल को चकनाचूर कर दिया। फिर वज्र से उसने वृत्रासुर के एक हाथ को काट फेंका। क्रोधित होकर वृत्रासुर इंद्र पर टूट पड़ा, जिससे वज्र इंद्र के हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गया। बिना वज्र के इंद्र काफी घबरा गए और युद्ध भूमि से पलायन करने लगे। तभी वृत्रासुर ने इंद्र से कहा कि हमारी लड़ाई पासे खेलने जैसी है, परिणाम हमें पहले से पता नहीं है, इसलिए अपना अस्त्र उठाओ और लड़ो। वज्र उठाने के बाद इंद्र ने वृत्रासुर की ओर मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे बहादुर से लड़ना मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। जैसे ही इंद्र का वज्र लगा तो उसका दूसरा हाथ भी कट कर गिर पड़ा। ये देखकर सभी देवता आनंदित हुए, लेकिन वृत्रासुर ने क्रोध में एक दहाड़ लगाई और अपना विशाल मुंह खोलकर एक गहरी सांस खींची। हैरानी की बात यह हुई कि इंद्र उसके मुंह की ओर खींचे जाने लगे और अंततः ऐरावत के साथ वह असुर के मुंह में प्रवेश करते हुए उसके पेट में जाकर गिरे। फिर इंद्र ने अपने वज्र से उसके पेट को चीर दिया और बाहर निकल आए। इसके बाद इंद्र ने अपनी पूरी ताकत से वज्र वृत्रासुर पर फेंका। इस बार वज्र ने निशाना साध लिया और वृत्रासुर का सर धड़ से अलग कर दिया। अंत में इंद्र ने वृत्रासुर से कहा कि तुमने वीरता पूर्ण मृत्यु पाई, और इस तरह देवताओं ने पूर्ण रूप से असुरों पर विजय प्राप्त की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।